फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने अपना खाना वाना खा लिया है मस्त, और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बात आप लोगों से की जाए। मेरा ब्लॉग 2 दिन से बहुत लेट से जा रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास कुछ काम है, उसकी वजह से मैं टाइम से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे ब्लॉग डाल पाऊँ, ताकि आप लोग भी देखें और मुझे प्यार दुलार दें। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सिया, केतन और चेतन। हाँ, मैं आज फिर इन्हीं के बारे में बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ देखा, कुछ सुना और कुछ समझा भी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाल ही में एक बात इन लोगों के सामने में आई है कि सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए अपनी शादी के लिए लिए थे, जो कि शॉपिंग करने थे, और वो 1 करोड़ रुपए उसने चेतन को दे दिए थे। चेतन ये सोच रहा था कि इस 1 करोड़ रुपए से मैं अपना कोई बिजनेस करूँगा, और फिर 2 या 3 साल बाद चेतन और सिया शादी कर लेंगे। इन दोनों का प्लान इतना लंबा इसलिए था ताकि किसी को शक ना हो कि ये दोनों कांटेक्ट में थे। तो गाइस, आपके और मेरे चाहने से क्या होता है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान नहीं चाहते थे कि ये अन्याय हो, तो भगवान ने बस जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया। और हाँ, पैसे और शॉपिंग, चेतन का मौत, ये सब तो चल ही रहा है। और सिया को जब जेल में लेके गए पुलिस वाले लोग, तो सिया का डिमांड क्या आ रहा है, वो सुन के आप लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक जाएंगे। आखिर ये लड़की इतनी नीच, इतनी गिरी हुई, इतनी बेशरम, बदतमीज कैसे हो सकती है। तो गाइज, सुनने में ये आया और मैंने देखा भी रील्स वगैरह में कि सिया पुलिस वालों से बियर और दारू का डिमांड कर रही है कि मुझे दारू और बियर यहाँ चाहिए, माने कि हौलात में, जेल में जहाँ वो रह रही है उसे चाहिए। वहाँ के कांस्टेबल ने बताया कि सिया ये इस चीज़ का डिमांड कर रही है, और उसकी मम्मी क्या बोल रही थी। और हाँ, एक चीज़ और सुनने में आया कि वो ग्रेजुएशन भी उसका कंप्लीट नहीं था, मात्र 12वीं तक पढ़ी थी, यानी कि उसका बस इंटर ही फाइनल था, उसके आगे उसने भी कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो ऐसे बोला जा रहा है कि लोग बोल रहा था कि वो तो 20 साल की लड़की थी, उसका क्या दिमाग था, जो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला होगा वो सिया ने किया। अपने मंगेतर को 400 फीट ऊंचाई से धक्का दे दिया, या फिर 1 करोड़ की डिमांड की शॉपिंग के लिए, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जितनी भी उसने गलतियाँ की, उसकी गलतियों के ऊपर बताया जा रहा है कि वो बस 20 साल की थी, इसलिए उसने नादानी में की। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो सारी चीज़ उसने नादानी में की, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन में है और चेतन भी दूसरे जगह होगा, ये इसको दूसरे जगह रखा होगा, होता है ना कि आदमियों का अलग होता है और औरतों का अलग होता है, तो इस टाइप का। तो फिर उसे हौलात में कौन समझा रहा है या फिर कौन बहका रहा है कि तुम दारू मंगाओ और बियर मंगाओ। ये सोचने वाली बात है गाइस। इतना भी कोई नादान कैसे हो सकता है कि कोई किसी की जान ले ले। भाई, ये लड़की, किसी को पछतावा होता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, या फिर जो भी हो, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फलाना चिलाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये लड़की अपनी गलती मानने के बजाय पुलिस वालों के सामने डिमांड रख रही है कि मुझे दारू और बियर चाहिए। क्या वो सही कर रही है? इसको तो बहुत अच्छे से सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है। और इसका मांग भी अजीब अजीब सा आ रहा है, कभी दारू मांग रही है, कभी बियर मांग रही है। अरे यार, हद होती है किसी चीज़ की। और उसने जो 1 करोड़ रुपए लेके अपने ही बॉयफ्रेंड चेतन को दे दिया था। पुलिस वालों से ऐसी डिमांडें कर रही है कि मतलब हैरत हो रही है देख के कि ये बंदी जेल में, इसको एक पैसे की शर्म नहीं आज की डेट में। वहाँ पर पुलिस वालों से, और आज की डेट में इसे 1% की भी शर्म नहीं है कि ये पुलिस स्टेशन में होकर भी पुलिस वालों से दारू और बियर की डिमांड कर रही है। आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि कितनी बेशरम औरत है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी इस औरत को थोड़ा सा भी लाज या शर्म नहीं है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई थी कि इतनी जलील, इतनी गिरी हुई औरत कौन हो सकता है भाई।
लालच तो है ऐसे इंसान में, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। मैंने कल भी बोला था आप लोगों से कि एक औरत ने अपने 4 बच्चे के रहते हुए किसी और के चक्कर में अपने पति को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, माइंड कुछ सोच नहीं पा रहा है कि आखिर इतना गंदा गंदा चीज़ हो क्यों रहा है। बिल्कुल दिल दहला देने वाली चीज़ें आजकल सामने आ रही है। इंसान को तो डर लगने लगा है भाई कि आगे पता ना क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में चलते रहती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उस चीज़ को मैं सुधारूं, क्योंकि मैं अभी यहाँ नई हूँ और मैंने शुरू से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। आप लोगों से बात करने का कोशिश कर रही हूँ और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें चल रही हो जिसके बारे में मुझे बात करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, उस चीज़ को मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। और थैंक यू, आप लोग इतना ऐसे ही मेरे साथ प्यार से रहिए, बस इतना ही चाहिए मुझे। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय।